नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, बहुत ज़रूरी सूचना है। मेहनत रंग ला रही है। आज हो या कल, जब किसी भी चीज़ के लिए बहनें ठान लें तो पीछे नहीं हटना है। तो देखिए, इसी तरीके से अगर बहनें हमारी पोषण ट्रैकर का जो चेहरा प्रमाणीकरण है इसके लिए विरोध करती रहें तो सरकार को मानना पड़ेगा कि चेहरा प्रमाणीकरण करने में कितनी दिक्कत आती है। जब बहनें अपना बच्चों की प्रेजेंट लगाने में इतनी परेशान हैं क्योंकि नेटवर्क नहीं आते हैं, तो चेहरा प्रमाणीकरण कैसे करें। सबसे पहला मेन मुद्दा नेटवर्क का है, दूसरा मोबाइल नहीं है, तीसरे आप रिचार्ज का पैसा नहीं देते हैं। तो फ्री में, यानी बहनें इतनी आपको फ्री में मिली है कि हर काम आंगनबाड़ियों से लिया जाता है। अब देखिए, जो आंगनबाड़ी भर्ती में जो लंबा काम चल रहा है उसके लिए आय प्रमाण पत्रों के लिए लेखपाल भी निलंबित कर दिए गए हैं। तो अब खैर किसी की नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुका है, क्योंकि इसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनी, वायरल हुई। फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने में 7 लेखपाल भी निलंबित हो चुके हैं। ये गाजीपुर की खबर है। अभी आपको सीतापुर की और बाकी कई जिलों की दिखाऊंगी बहनों, वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। और आदेश और भी कई हैं जो आपके चेहरा प्रमाणीकरण को लेकर के है। आपको यानी कि जो हर किसी से फोटो कॉपी लेनी पड़ती है, आधार कार्ड, ये समस्या सारी आपकी खत्म हो चुकी है अब। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने के मामले में बुधवार को डीएम आर्यका अखौरी ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने 7 लेखपालों को निलंबित कर दिया, 5 तहसीलदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं फर्जी तरीके से बेटी की नियुक्ति कराने वाले सीडीओ के स्टेनो का भी तबादला कर दिया गया है, यानी अपनी ही बेटी का। तो देखिए, अपनी जो सीडीओ अपनी ही बेटी की यानी आंगनबाड़ी में भर्ती फर्जी तरीके से नियुक्ति कर रहे थे। मामले में 3 लेखपालों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। जनपद में 290 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पद रिक्त था। नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। 3 ग्राम पंचायतों में 3 पदों के लिए आवेदन निर्धारित ग्राम पंचायत से नहीं आने पर चयन नहीं हुआ। 286 पदों पर नियुक्ति हुई, लेकिन चयन में धांधली के आरोप लगने लगे। जांच में पता चला कि 12 कार्यकर्तियों की नियुक्ति में जाली आय प्रमाण पत्र लगाई गई थी। अब बताइए, 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं। तो देखिए, अगर जांच हुई तो ऐसा कोई जिला नहीं निकलेगा बहनों। 75 जिलों में से कम 20, 25, 10, 12 से कम नहीं निकलेंगी, हर जिले से निकलेंगी यही का। तो देखिए, हर जिले से ये जांच अच्छी तरीके से उठनी चाहिए। बागपत गबन में गिरफ्तार दोनों पुलिसकर्मी निलंबित। बागपत एटीएम में डालने के लिए बैंक से निकालकर 4.26 करोड़ रुपए का गबन करने के मामले में बागपत की क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम में तैनात सिपाही राजीव और मेरठ के सरगना थाने में तैनात सिपाही ओजस्वी को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो देखिए, इस तरीके से फर्जी कार्य चल रहा है। तो देखिए, ये गाजीपुर की डीएम है। डीएम गाजीपुर की कार्रवाई से हड़कंप, 7 लेखपाल सस्पेंड, 5 संविदा कर्मी पर एफआईआर, यानी 5 की एफआईआर हो चुकी है। सीडीओ के स्टेनो का तबादला। गाजीपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिला अधिकारी आर्यका अखौरी ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने के मामले में बुधवार को कड़ी कार्रवाई की, यानी कल की बात है ये। यूपी गाजीपुर जिले में प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर डीएम आर्यका अखौरी ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 7 लेखपालों को निलंबित, जखनिया तहसील के 5 संविदा कर्मी ऑपरेटरों पर मुकदमा दर्ज है, यानी जो संविदा कर्मी ऑपरेटर जो आंगनबाड़ियों के ऑफिस में लगे होते वो ऑपरेटरों पर भी मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही 5 तहसीलदारों से स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा सीडीओ के स्टेनो का तबादला जमानतीय के लिए कर दिया गया है। डीएम ने सदर जमानिया, जखनिया, सैदपुर तहसील के 1 और कासिमाबाद के 3 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जखमिया में 5 संविदा पर तैनात 5 ऑपरेटरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। सीडीओ
के स्टेनो का तबादला। आंगनवाड़ी में बेटी की नियुक्ति का है मामला। इसके अलावा संबंधित 5 तहसीलदारों के तहसीलदारी से प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा गया है, जबकि सीडीओ संतोष कुमार वैश्य के स्टेनो राधेश्याम यादव का तबादला जमानिया तहसीलदार के लिए कर दिया गया है, क्योंकि जांच में यह भी बात सामने आई कि सीडीओ ने स्टेनो की बेटी पूजा की नियुक्ति आंगनवाड़ी पद पर मनेहारी ब्लॉक के चौखड़ी में हो गई। जिले में आय प्रमाण पत्र बनवाने में बड़ी धांधली हुई थी। यहाँ आंगनवाड़ी भर्ती के दौरान 14 आय प्रमाण पत्र ऐसे मिल चुके हैं। ऐसे में संबंधित की नियुक्ति को होल्ड कर जांच शुरू कर दी गई है। यानी सभी जो भर्तियां हुई थी उसको सभी को रोक दिया गया, वहीं के वहीं अब इसकी जांच होगी। जो नियुक्ति पत्र मिल गए उन सबकी जांच होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी कि किसके सही हैं किसके गलत हैं। मोबाइल आधार ऐप अब कार्ड से नहीं डिजिटली वेरिफिकेशन होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अश्विनी वैष्णव ने हाल में ही एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। हालांकि अभी ये ऐप बीटा वर्जन में पेश किया गया है और जल्द ही इसे स्टेबल वर्जन में भी पेश किया जाएगा। मिनिस्टर ने इस ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि ये नया ऐप आधार वेरिफिकेशन के प्रोग्रेस को पहले से और भी ज़्यादा आसान, तेज और सिक्योर बना रहा है। यही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि नया आधार ऐप यूजर्स को अब किसी तरह की हार्ड कॉपी या आधार की फोटोकॉपी साथ रखने की ज़रूरत भी नहीं को भी पूरी तरह खत्म कर देगा। एक्स पर एक पोस्ट में अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि नया आधार एप्लीकेशन अभी बीटा टेस्टिंग फेज में है। आधार मोबाइल ऐप के 4 बड़े फायदे। पहला है, ये आधार मोबाइल ऐप डिजिटल वेरिफिकेशन की ओर भी ज़्यादा आसान बना देगा। दूसरा, डिजिटल आधार के एक्सेस के साथ अब आपको फिजिकल आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, यानी आधार कार्ड साथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधार मोबाइल ऐप के साथ कई प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, यानी आप फैमिली मेंबर्स के आधार प्रोफाइल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चौथा है, इससे ट्रैवल, होटल चेक इन या यहाँ तक कि किसी काम के दौरान फिजिकल फोटोकॉपी या कार्ड के ले जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आज करवट लेगा मौसम। 45 जिलों में तेज हवा संग होगी बूंदाबांदी। तो यूपी के 45 जिलों में बूंदाबांदी होगी। वो कौन कौन से जिले हैं? इन जिलों में गरज चमक संग वज्रपात की आशंका है। प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या समेत कई इलाकों में। तो यानी यहाँ पर आप सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, यानी बारिश तो बहुत ही कम होगी लेकिन तेज हवाएं चलेंगी। कहीं ऐसा ना हो आप अपने कहीं ऐसा जो कच्चे मकान हो या कोई ऐसा आपको लग रहा है कि जर्जर है, वहाँ पर अपने पशुओं को ना बांधें और आप भी ऐसी जगहों से दूर रहें। अब बताइए 45 साल में सबसे गर्म रही 9 अप्रैल की रात। बताइए कल की जो दिन और रात है सबसे गर्म 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बताइए कितनी गर्मी रही है अभी से। ये देखिए आगे की खबर है। आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला, सीतापुर में न्याय की गुहार, भ्रष्ट तंत्र के विरुद्ध उठी आवाज। तो इसका छोटा सा शॉर्ट वीडियो हमने डाल दिया। ये पूरी हमारे पास आ चुकी है। जो लॉन्ग वीडियो उसको हम आज समय मिलते ही डाल देंगे। जिले में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया हुए व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर समाज सेवी पुष्पेंद्र सिंह ने सैकड़ों महिला अभ्यर्थियों के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। जिले के कसमंडा, सिधौली, गोंदला, मऊ, मिश्रिख,
खेराबाद, हरगांव, मछरेटा, रेउसा, बेहटा, एलिया, महमूदाबाद, लहरपुर, परसेंडी, महोली, पिसवा सहित अन्य सभी विकास खंडों में प्रस्तावित 537 आंगनबाड़ी पदों के चयन प्रक्रिया में भारी धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। आवेदकों के अनुसार सीडीपीओ कार्यालय के कर्मचारी बाबू और सुपरवाइजरों ने खुलेआम रिश्वत लेकर अभ्यर्थियों का चयन किया। यह घोटाला केवल ब्लॉक स्तर पर नहीं बल्कि डीपीओ कार्यालय तक फैला हुआ बताया जा रहा है। सिंधौली और कसमंडा ब्लॉक में लाखों रुपए की अवैध वसूली के आरोप लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो पूरे जिले में यह भ्रष्टाचार करीब 15 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। स्पष्ट प्रमाण और चौंकाने वाले मामले कॉल रिकॉर्डिंग प्रकरण। अभ्यर्थी शीला रावत ने 3 लाख की रिश्वत मांगने की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसमें कार्यालय बाबू पूनम द्विवेदी और सुपरवाइजर निधि चौरसिया की बातचीत है। यह रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। फर्जी दस्तावेज। एक अविवाहिता अभ्यर्थी को विधवा दर्शाकर नियुक्ति दी गई। विभागीय अधिकारी इस फर्जीवाड़े पर लीपापोती करने में लगे हैं। गैर पात्र का चयन आवेदिका को नियुक्ति किया गया जबकि उनके पति प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। फर्जी मेरिट लिस्ट और बार बार बदलाव। रिश्वत न देने वाले योग्य अभ्यर्थियों को कम अंक देकर पीछे रखा गया। प्रभावशाली लोगों के दबाव में चयन सूची बार बार बदली गई। धमकियां और मनमानी। कुछ आवेदकों को यह कहकर डराया गया कि अभ्यर्थी से लेकर रिटायरमेंट तक केस चलते हैं, लेकिन रिश्वत देने वालों का ही चयन होता है। भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच लोकायुक्त, सतर्कता आयोग या सीबीआई द्वारा कटुक यानी निष्पक्ष के तहत भर्ती से जुड़े हुए दस्तावेज सार्वजनिक किए जाए। दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो। भर्ती प्रक्रिया को दोबारा पारदर्शिता से संचालित किया जाए। फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि की जांच हो। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता माना जाए। IGRS पोर्टल की शिकायतों की पारदर्शी जांच हो। समाज सेवी पुष्पेंद्र सिंह ने ऐलान किया है, समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आवेदकों ने आगामी 17 अप्रैल 2025 से सीतापुर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अत्यंत चिंताजनक है कि गरीब, मेहनती और योग्य अभ्यर्थियों को उनके हक से वंचित कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह घोटाला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिकता और समाज के प्रति जवाबदेही का भी संकट है। शासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोषियों को संरक्षण नहीं बल्कि दंड मिले, अन्यथा यह मामला जन आंदोलन और न्यायालय की चौखट तक पहुंचना तय है। तो देखिए, मैं आपको इसमें एक जो नई चीज़ मैंने अभी इसमें देखी है कि देखिए जो अविवाहिता है, देखिए यहाँ पर जो अविवाहिता है उसको यानी विधवा का यानी कॉलम दिखा करके उसको नियुक्ति दिला दी गई है। अब देखिए, जिसकी जो अभी शादी नहीं हुई है उसको अविवाहिता को विधवा दिखा करके आप नियुक्ति मांग रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है कि यानी जिसका हक है उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसके लिए आप फर्जी आय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र और ये सभी बनवा लो। ये कौन से नियम की बात है? तो देखिए, सरकार को इन चीज़ों को बहुत बारीकी से जांच करनी होगी। अब देखिए, दूसरी है एक और नई खुशखबरी है। योगी सरकार ने महंगाई भत्ता में 2% बढ़ोतरी को दी मंजूरी, जनवरी से लागू होगी। अब कौन सी जनवरी से होगी, 26 से होगी या 25 से, इसको देख लेते हैं। यूपी में राज्यकर्मियों का डीए बढ़ा है। EMI को बोझ घटेगा, कर्ज लेना भी सस्ता होगा। सिर्फ कर्ज ही देती रहेगी सरकार, बहनों का, हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें उनका कुछ नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बुधवार को प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को 2% बढ़े हुए डीए की बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने केंद्र की
की तरह 1 जनवरी 2025 यानी जो निकल चुकी है 1 जनवरी उसी से मिलेगा बढ़ता हुआ। जनवरी से मूल वेतन पर महंगाई भत्ते डीए की दर को 53% से बढ़ाकर 55 करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इन्हें मिलेगा लाभ, यानी किन किन को लाभ मिलेगा ये भी देख लें। इन्हें मिलेगा लाभ। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने डीए देने संबंधी शासनादेश बुधवार देर शाम जारी किया। इसके मुताबिक राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थान, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारी कर्मचारी और यूजीसी स्केल में वेतन पाने वाले कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अप्रैल 2025 के वेतन मई में भुगतान के साथ बड़े डीए का भुगतान होगा। यानी अभी जो आपकी अप्रैल चल रही है, अप्रैल का पैसा आएगा आपका मई में, तो मई में बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का 2% के हिसाब से। कर्मचारी कल्याण प्राथमिकता। योगी सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के साथ साथ उनकी कार्यक्षमता संतुष्ट बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता और राज्य के विकास और समृद्धि के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार के प्रयास के तौर पर देखा जा सकेगा। तो देखिए 1 जनवरी से मूल वेतन पर डीए 53% से बढ़ाकर के 55 हुआ। अप्रैल महीने के वेतन से बड़े महंगाई भत्ते का होगा भुगतान। तो बहनों सबके लिए सब कुछ है, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए कुछ नहीं है। 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। कैसे मिलेगा पैसे? शासनादेश के स्वीकृत डीए राशि 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक का भविष्य निधि खाते में आयकर सरचार्ज काट दी जाएगी। भविष्य निधि खाते में जमा पैसा 1 अप्रैल 2026 तक नहीं निकाला जा सकता। जो भविष्य निधि सदस्य निधि है उनका पैसा पीपीएफ में जमा होगा या एनएससी में जाएगा। राष्ट्रीय वेतन योजना वाले 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक का पैसा 10% पेंशन में जमा होगा। राज्य सरकार का अंश 14% भी पेंशन खाते में ही जमा होगा। शेष 90% पीपीएफ में जमा कराया जाएगा या फिर एनएससी के रूप में दिया जाएगा। कर्ज, पुरानी किस्त, नई किस्त, मासिक बचत, सालाना बचत। यानी कितने कर्ज पर कितनी घटेगी किस्त। यानी कर्ज 20 लाख पर 17,556 पुरानी किस्त है। अब इसको नई किस्त कर दिया गया 17,41 इतनी, यानी कम हो गई। तो हर महीने 315 इसमें बचेगा। 30 लाख पर 26.35 था, उसे 25.562 यानी इसमें 473 रुपये हर महीने बचेगा। 40 लाख पर 34.713 तो यहाँ पर हर महीने 630 रुपये बचेगा। 50 लाख रुपये का कर्ज है तो आपको बचत होगी, यानी 50 लाख का कर्ज लिया है आपने तो इसमें आपको 9,456 रुपये हर महीने बचत होगी। अब 70 लाख का कर्ज लिया है आपने तो यहाँ पर 60,748 महीने का जो देना था, अब उसमें इसकी बचत होगी 13,236 रुपये हर महीने बचेंगे। यानी जो आपको जो ब्याज देनी है वो कम कर दी गई है। अवधि 20 साल, मौजूदा ब्याज दर 8.5%, संशोधित ब्याज दर 8.25% या इन मामलों में लागू होगा जहां जिन बैंकों ने फरवरी में ब्याज दर घटाई थी। यह गणना लोक कैलकुलेटर के आधारित इसमें बदलाव संभव है, यानी इसमें बदलाव भी सरकार अभी कर सकती है। तो बहनों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आदेश और भी लगे हुए हैं जो स्मार्टफोन की जो ज़रूरत है। देखिए ये आपके लिए कई आदेश हुए हैं, अभी और भी है। डीएम के निरीक्षण में गाय मिले शिक्षक वेतन रोका।
गेहूं क्रॉप कटिंग के लिए पहुंची जिलाधिकारी मोनिका रानी ने, ये बहराइच की खबर है। विकास खंड चित्तौरा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बड़ईन बाग चित्तौरा का निरीक्षण किया। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान में 2 शिक्षक नहीं मिले, दोनों का 1 दिन का वेतन रोका गया है। शिक्षक विशाखा सिंह व गिरिजा यादव अवकाश प्रार्थना पत्र लगाकर छुट्टी पर गए हुए थे। अध्यापकों के अवकाश के संबंध में वैसे शिक्षा अधिकारी ने जानकारी ली तो बताया गया कि शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत नहीं है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अनुपस्थित शिक्षकों का 1 दिन का वेतन बाधित करने का निर्देश देते हुए जिला वैसे शिक्षा अधिकारी को खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने विकास खंड चित्तौरा के ग्राम मोहम्मद नगर में कृषक रामनरेश पुत्र टेडे के खेत पर पहुंचकर गेहूं की क्रॉप कटिंग कराई। कृषक रामनरेश खेत में 36.40 कुंतल प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज प्राप्त हुई, जबकि पिछले वर्ष जनपद की औसत उपज 33.96 कुंतल प्रति हेक्टेयर थी। तो देखिए पिछले साल के मुताबिक इस साल यानी बढ़ा हुआ है थोड़ा, पहले 33 था, अब इसको 36 हो गया है। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। जिन्होंने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो बहनों जा करके देख लें, और आज की जो गतिविधि है उसको हम डाल देंगे।